सो वेलकम इन दिस वीडियो गाइस। आपने अभी तक ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ ली हैं, सीख ली हैं। बट एक चीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी है और सीखनी। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में समझा था ट्रिपल एफ रूल। वो ट्रिपल एफ रूल कहीं ना कहीं हमारे काम आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? ऑब्जेक्शन मतलब कोई ना कोई एक दिक्कत पैदा करना, एक कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करके सामने वाले को देता है। जो कस्टमर होता है हमारा, जो हमारी लीड होती है, जो हमारा पर्सपेक्ट होता है, वो हमें कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्शन दे देता है। और वो ऑब्जेक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसमें मैं अभी बात करता हूँ, और मैं उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक तरीका जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो है ट्रिपल एफ रूल। ट्रिपल एफ रूल के थ्रू आज ये भी दोबारा बता दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर कि आपको ट्रिपल एफ रूल यूज करते हुए कैसे अपना ये जो है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। सिंपल, ठीक है। अब ट्रिपल एफ रूल के बारे में आपको मैंने बताया था, फील एंड फाउंड। पहले उसको फील करो जो चीज वो बता रहा है, उसका पास्ट टेंस जो वो बता रहा है, जो पास्ट में मतलब क्या क्या चीजें हुई उसके साथ में, और उसकी प्रॉब्लम को फील करते हो, उसके साथ में एनालाइज करके और उसका सॉल्यूशन फाइंड करके उसको दे दो, ठीक है। इसी ट्रिपल एफ रूल के जरिए, जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी मना कर रही है ना, पैसे नहीं है, ठीक है, या फिर मुझे तो आता ही नहीं है, मैं मेरा लॉस हो गया तो क्या होगा, मैंने तो कभी आज तक कोई बिजनेस नहीं किया, या एक्स वाई जेड, या कुछ भी मेजर मेजर जो होते हैं वो यही प्रॉब्लम आती है, पैसे नहीं है समथिंग, या पापा मना कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर मेरे दोस्त ने किया था, उसका भी फेल हो गया तो मेरा क्यों, मेरा भी फेल हो जाएगा, ये है। या फिर मैं करूंगा तो मैं भी नहीं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। मेजरली यही क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहूंगा। ट्रिपल एफ रूल के जरिए आप कैसे कर सकते हो। पहले तो फील करो, हाँ भाई आप बात सही कह रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, मैं समझ गया। मान लो वो कह रहा है पैसे नहीं है मेरे पास में, उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, उससे बोलो ठीक है भाई मैं समझ गया, समझ रहा हूँ भाई आपकी बात में, आपके पास पैसे नहीं है और आपको इतनी प्रॉब्लम होती है पैसों की। बट एक चीज सोच के देखो यार, है ना, मैं समझ रहा हूँ। और मैं एक इसके अंदर क्या करो गाइस, रिलेट करो, रिलेट करो, हमेशा रिलेट करोगे, कोई एग्जाम्पल दे दोगे ना, काम बन जाएगा। मैं जैसे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है पापा मना करना है, ठीक है। तो यार बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पापा मना करते हैं मतलब पैसे नहीं है, सॉरी 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 माय मिस्टेक। आप ये बात हो रही थी कि पैसे नहीं है मेरे पास में, वो बोलो सही कह रहे हो यार, बिल्कुल यार, बीइंग अ स्टूडेंट पैसे नहीं हो पाते यार, है ना, और आपकी मैं प्रॉब्लम बिल्कुल समझ रहा हूँ, है ना कुछ हम जरूर कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर आप जेन्युइनली में सीरियस हो। क्या आपकी यही प्रॉब्लम है? सिर्फ अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या आप स्टार्ट कर लोगे? ये क्वेश्चन उससे जरूर पूछना, वरना ये आपका ऑब्जेक्शन हैंडल करते ही वो दूसरा ऑब्जेक्शन सामने ना रख दे, ठीक है। इसलिए पहले ही वो बोलेगा हाँ भाई बस पैसे की प्रॉब्लम है, अगर पैसे की प्रॉब्लम ना होती तो मैं कर लेता, ठीक है। उससे बोलना कोई बात नहीं भाई, आप मेरी ध्यान से सुनना बात। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। रिलेट कर लो, रिलेट कर दिया ना, फील कर लिया, रिलेट कर दो आप उसे। भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे यार जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आपको क्या बताऊं मैं, जैसे आपके पास प्रॉब्लम हो रही है ना पैसों की, ऐसे मेरे पास भी प्रॉब्लम थी यार। मेरे पास तो 2,000 रुपये भी नहीं हो पा रहे थे अरेंज करने के लिए, है ना। मैंने क्या किया फिर, मैंने कुछ नहीं किया सिंपली। या फिर अगर मान लो आपने उसे अपनी बहुत बड़ाइयां करी हुई है, कुछ भी एक्स वाई जेड बोल दो यार, मेरी टीम में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं हो रहे थे यार, बट उसने क्या किया, वो भी बहुत परेशान है, उसने क्या किया, मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप यार एक काम करो, अपनी सिस्टर से थोड़ा सा अमाउंट बोरो कर लो, थोड़ा सा मम्मी पापा से ले लो कि मम्मी पापा मुझे एक कोर्स करना है, मुझे सिर्फ आप 500 रुपए दे दो। 500 500 रुपए करके ऐसे 2 3 लोगों से भी आप अरेंज कर लोगे तो आप 2,000 रुपये कर लोगे, और फिर 3 महीने का आप उनसे वादा कर लेना, आप वर्क करके आराम से उनको इजीली रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो एक ही आपने उसको क्या है, उसकी प्रॉब्लम भी फील कर ली कि हाँ भाई मेरे साथ भी हुआ था, आपने रिलेट भी कर लिया, और मेरे साथ हुआ था आपने बता दिया, फिर पूरा समथिंग हो गया, और फाउंड भी आपने उसको एक सॉल्यूशन निकाल के दे दिया कि भाई आप भी ऐसे ऐसे अरेंज कर सकते हो पैसे, अपने फ्रेंड से ले सकते हो, अपनी मम्मा से ले सकते हो। वो कहेगा भाई मेरे तो घर में भी कोई पैसे नहीं है, घर पे चलाने वाला मैं हूँ, ये वो है समथिंग लाइक दैट, पैसे नहीं है बिल्कुल भी, ये वो। उससे बोलना भाई एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, वो बोलेगा हाँ भाई। भाई एक बात बताओ, पैसे आज के टाइम में आपके पास क्यों नहीं है? वो कहेगा भाई हमारे हालात बहुत खराब हैं, कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो हमारे पास। तो बोलना कि एक चीज कभी नोटिस करिए, आपके हालात या आपके पास पैसे जो नहीं है आज, आपको नहीं लगता क्या वो इस वजह से क्योंकि आज से पहले आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, या फिर कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया है, कोई ऐसी जॉब नहीं की जो आज के टाइम में आपके जेब में पैसा हो, है ना। सोच के देखो, अगर आप आज से 1 साल पहले अगर आप कोई जॉब या बिजनेस या कोई भी काम कर रहे होते
तो आपकी जेब में पैसा होता ना, वो बोलता हाँ भाई होता बिल्कुल। तो बोलो, तो उससे बोलो सोच के देखो यार कि आने वाले 1 साल बाद भी कैसे पैसा होगा। फिर अगर आप सेम ही कंडीशन में रहते हो, आप आज भी कहते हो कि चलो नहीं कर रहा मैं, पैसे नहीं है क्योंकि, तो आप सेम कंडीशन में रहोगे। तो क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में 1 साल बाद आपकी जेब में पैसा होगा? 1 साल बाद भी वही सिनेरियो रहेगा और 2 साल बाद भी वही सिनेरियो रहेगा। तो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए पैसा नहीं है हमें, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास पैसा होता तो आप मेरे से कांटेक्ट करते ही क्यों, है ना? आपके पास पैसा होता तो मेरे से कांटेक्ट करते ही क्यों? आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपने मेरे से कांटेक्ट किया ना। तो मैं भी आपको वही बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास पैसा आज नहीं है तो इसका मतलब कल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम करा ही नहीं। बट अगर आप अभी स्टेप ले लेते हो और आप डिसीजन मेकर बन जाते हो, और अर्जेंसी जैसे हमारा कोर्स है, आपके पास आज बहुत अच्छे ऑफर हैं, अगर आप वो आज परचेज कर लेते हो और कहीं से अरेंज करके एक बार आप मेहनत कर लेते हो, एक दिन में डिसीजन चेंज नहीं होता, एक दिन में किसी की लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो अगर आप वो आज डिसीजन ले लेते हो और आप स्टार्ट कर लेते हो 2,000 रुपये लगा के, जिसमें कोई लॉस वाली भी बात नहीं है, आप वो अपना कोर्स ही परचेज कर रहे हो, और वो आप आने वाले 1 साल बाद जब उसका उसी 2,000 रुपये से जब आप 5 लाख रुपए बनाओगे, तो क्या आपको प्राउड फील नहीं होगा? क्या आप उस 5 लाख रुपए से अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करोगे? क्या आप उससे अपनी घर की कंडीशन नहीं बना पाओगे? वहां थोड़ा सा ड्रीम बिल्ड कर दो। तो वहां ये आपका ऑब्जेक्शन ऑनडिल हो गया ट्रिपल अप्रूवल के थ्रू। अब दूसरे ऑब्जेक्शन पे आ जाते हैं कि भाई पापा मना कर रहे हैं। तो उससे सिंपल बोलो कि भाई देखो, पापा मना कर रहे हैं, बिल्कुल सही है यार, समझ रहा हूँ आपकी बात। मेरे भी जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे भी पापा मना कर रहे थे, या फिर मान लो आपकी एज ज्यादा तो आप बोल दो कि भाई मेरे स्टूडेंट भी है, उसके भी पापा मना कर रहे थे, तो उसने कैसे हैंडल किया वो मैं आपको बताता हूँ। उसके भी पापा मना कर रहे थे, बट मैं एक चीज आपको उससे पहले बताऊँ, मैं एक चीज आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि यार जब आप स्कूल में कभी आपने बंक किया होगा, अगर नहीं किया है, किया हो तो कभी पापा से पूछा था? जब आप आपने कभी गर्लफ्रेंड रही होगी, कभी आपने पापा से पूछा था? या कोई आपने शैतानी करी होगी या बदमाशी करी होगी अपने घर के आसपास में दोस्तों के साथ में मिलके, क्या आप सारी चीजें पापा से जाके पूछ के करते हो, या सारी चीजें जाके पापा को बताते हो या पेरेंट्स को बताते हो अपनी सारी चीजें? क्या आपने उस लड़की को रात में मैसेज किया था या कुछ भी एक्सरसाइज, या जो भी आप उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ में क्या कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या बदमाशियां करते हो, आप सिगरेट पीते हो या फिर आप दारू पीते हो या दोस्तों के साथ गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हो? क्या आपने ये पापा से पूछा या क्या आपने पापा को बताया? बोलेगा नहीं भाई। तो बोलना भाई कि ये आपका जो, अगर आप ये अच्छा एक डिसीजन लेने जा रहे हो लाइफ के अंदर, इसके लिए पापा से या पेरेंट्स से पूछने की क्या जरूरत है? या चलो मैंने मान लिया पापा से पूछ भी रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि पापा मम्मी से अगर आप ये डायरेक्ट जाके बोलोगे भाई मैं एक 2,000 रुपये का कोर्स परचेज करना चाहता हूँ, और वो उससे मैं 1 लाख रुपए महीने कमा लूंगा आने वाले 6 महीने बाद, तो उन क्या, देखो मैंने आपको समझाया 100%, उनकी समझ में आपको समझ में आया होगा 80%, आप उनको जाके समझाओगे 60%, उनकी समझ में आएगा 40%। मैंने आपको 100% समझाया था, उन तक ट्रांसफर हुई नॉलेज 40%। तो क्या आपको लगता है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे? वो तो ये लगेगा ना कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके पेरेंट्स के टाइम में ऐसा कुछ था नहीं ना ऑनलाइन बिजनेस जैसा कि आप इनकम कर सको ऐसा, या आपके पेरेंट्स कर सके, है ना? तो आप उनको, अगर जेन्युइनली आप चाहते हो कि आपको पेरेंट को समझाना, तो सिंपल उनको बोलो कि भाई मुझे एक कोर्स करना है, मार्केट में एक स्किल कोर्स है जो कि मुझे करना है मम्मी या पापा, मुझे वो सीखना है, आप मुझे उसके लिए प्लीज पैसे दे दो। उससे क्या है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्योंकि आप सर्टिफिकेट का भी नाम ले सकते हो, सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है आज के टाइम में लोगों के लिए, है ना? तो सर्टिफिकेट तो मिलता ही है हमें। तो आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, या आप उससे बोल दो कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली यार कोई ऐसी गलत बात नहीं है, आप मेरी अपनी पेरेंट्स से बात करा सकते हो, मैं उनको समझा दूंगा प्रोसेस। यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है भाई मैं बात करके बताता हूँ, या मैं पूछ के बताता हूँ, या समथिंग लाइक दैट उससे बोलना। बट मेक श्योर भाई, अर्जेंसी क्रिएट करना, मेक श्योर भाई कि आज आप बता दो, क्योंकि आज ऑफर चल रहा है समथिंग, जो भी आज अर्जेंसी आपने क्रिएट की हो वहां पर उस अर्जेंसी को लगा देना। सो बोलना भाई कि भाई गारंटी है क्या मैं वो, अब तीसरा भाई गारंटी है क्या मैं, भाई मैं कामयाब हो जाऊंगा, कहीं मैं लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे? पहली चीज तो उसका ये आंसर करो, पैसे डूब जाएंगे। तो देखो डियर, कहीं आपने लाखों करोड़ों रुपए तो लगाए नहीं कि आप डूब गए और आप बर्बाद हो गए। आपने सिर्फ 2,000 4,000 रुपए का कोर्स परचेज किया है, जिसके बदले आपको एक पूरा प्रॉपर कोर्स मिल रहा है, जिससे आप चीजें सीखोगे। अब चाहे आप फ्रीलांसिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से, किसी भी तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। आप मान लो फॉर एग्जांपल आटा खरीदने गए दुकान पे, और आपने आटा खरीदा और आटा घर पे लाके खा लिया, और आप सोचोगे भाई मेरे तो पैसा बर्बाद हो गया, तो क्या वो पैसा बर्बाद हुआ?
द आंसर इज नो। तो ये कैसा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा? यहाँ पे तो आपने कोर्स सीखा और उस सीखने की उस नॉलेज आपके पास है, क्या आपने स्कूल में 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करी, 1 से 12 तक आपने पढ़ाई करी, तो क्या वो पैसा बर्बाद हुआ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज आपके पास है, वो एक्सपीरियंस आपके पास है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी कोर्स का एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा। पैसा कभी भी बर्बाद नहीं जाता जब आप अपने एजुकेशन के ऊपर लगा। तो फर्स्ट आंसर उसका क्लियर हो गया। दूसरा ये कि मान लो कहीं मैं मुझे कहीं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, उससे बोलो डियर देखो, सबसे बड़ा इंसान फेल क्यों होता है? आप मान लो फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में फेल होने का रीजन क्या होता है? वो बोलता है भाई ना पढ़ना। तो उन्होंने बोला कि उनसे समझाओ कि देखो यहाँ पे भी सेम यही सिनेरियो, अगर आप सीख के समझ के करोगे, पढ़ के करोगे ना जो चीजें मैं बताऊंगा, तो डेफिनेटली फेल नहीं होगे, है ना। और हर जगह पे कुछ लोग फेल भी होते हैं, कुछ लोग पास भी होते हैं। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। जो लोग फेल होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, पूरे साल मस्ती में इधर उधर टाइम पास में लगा देते हैं, और रिजल्ट के टाइम पे एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आते हैं एग्जाम के टाइम पे, और रिजल्ट पे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पास हो जाऊं। तो कैसे होगा यार? बट जो बंदा पूरे साल मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है, वो पास हो रहा है, तो उनको सोचना है कि भाई ये लकी है। तो ऐसा नहीं है, वो मेहनत करा उसने पूरे साल, तब जाके वो पास हुआ है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी मैं बोलूंगा, जब वो चीजें आपको सिखाई जा रही है, जब उन्हीं मेथड उन्हीं प्रोसेस से सामने वाला पर्सन भी इनकम कर रहा है या कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? इसमें क्या बुराई है? आपको आपको लग रहा है कि आपके अंदर कमी है, या आप उससे दूसरे बंदे से कमतर हो, या कुछ भी, या आपकी 2 आंखें उसकी 2 आंखें नहीं है, या कुछ भी आपके अंदर डिफरेंस है? द आंसर इज नो। तो डेफिनेटली यार अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे, भरोसा रखोगे, कोई भी आपको नहीं कभी भी नीचे नहीं कर पाएगा। हर चीज में आप कामयाब हो गए। तो जैसे स्कूल का प्रोसेस होता है ना, सिंपली ये भी ऐसे ही प्रोसेस है बिल्कुल। तो आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करना चाहिए, ये सोच लो। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी एक ही शर्त पे देनी है उसको, आपको कंडीशन लगानी है। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर, ये जरूर वर्ड यूज करना, अगर मैं आपको सिखाता हूँ जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपने वो चीजें फॉलो करनी है, तो 100% गारंटी है कि आप 6 महीने में इतनी इनकम कर लोगे कि आपका घर भी अच्छी तरीके से चलेगा और अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकोगे। अगर जरूर लगाना, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई आपने तो बोला था स्टार्ट करोगे तो आप इनकम कर लोगे। ये नहीं, स्टार्ट करोगे, अगर आप सीखोगे तो आप कमा लोगे। अगर जरूर लगाना कंडीशन, उसके ऊपर आप गारंटी भी दे दो कि अगर जो चीजें आपको मेरी कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, जो चीजें आपको सिखाई जा रही है ना, अगर आप वो फॉलो कर लेते हो, तो महीने का 1 लाख रुपए भी कमाऊंगा, इस चीज की मैं गारंटी दे देता हूँ, वरना पैसे आके मुझसे वापस ले जाना इम्प्लीमेंट करने के बाद। ठीक है? तो वो ऑब्वियस सी बात है यार, इंप्लीमेंट करेगा तो पैसा आएगा, तो आप कोई गलत बात नहीं कह रहे हो। ये ऑब्जेक्शन आपका हैंडल हो गया। उसके बाद लोगों का ये प्रॉब्लम, एक और ऑब्जेक्शन होता है कि भाई आप मेरे पैसे आप लगा दो, है ना, मैं आपको बाद में दे दूंगा कमा के, जब इतना ही हुआ है तो आप इतने पैसे कमा रहे हो तो मेरे पैसे आप लगा दो। तो आपको वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, ट्रिपल F रूल भी यूज करना। देखो भाई, मेरे पास भी उस टाइम पे पैसे नहीं था, है ना, मेरे पास भी पैसा नहीं था, ऑब्वियसली बात है, जैसे आपके पास भी पैसा है, कोई कोई गलत बात नहीं कह रहा हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लेकिन आप एक चीज समझो, बिजनेस जो चलता है कोई भी कैसे चलता है, जब कोई चीज सेल या परचेज होती है, तब एक कंपनी को प्रॉफिट या सेल या लॉस जो कुछ भी होता है। तो आप सोच के देखो, अगर हर चीज ही फ्री में होने लगेगी, या मैं ही आपको देने लगूंगा, तो मेरा बिजनेस करने का फायदा क्या होगा? अगर मैं सबको फ्री बांटने लगा या इसी बेसिस पे करने लगा, तो क्या फायदा होगा? या फिर मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके सामने, आप स्कूल में पढ़ने गए थे, तो क्या आपने स्कूल टीचर से ये बोला था कि भाई पहले मुझे पूरा साल पढ़ा दो, आप फीस उसके बाद में ले लेना जब मैं पास हो जाऊंगा? क्या ऐसा बोला था आपने? द आंसर इज नो। है ना? क्यों? कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उससे ये बोलते हो कि नहीं भाई पहले मेरी पट्टी करो, पहले मेरा पूरा इलाज करो, तब मैं पैसे दूंगा? ऐसा कहीं नहीं होता गाइस, पहले वो आपसे पहले ही बता देते हैं आपको कि भाई इतना बिल होने वाला है, पहले आप पेमेंट कराओ तब आपका ऑपरेशन होगा, क्योंकि पता है बाद में लोग ड्रामे करते हैं। तो सिंपल है भाई, जब सारी चीजें प्रोसेस एक ऐसा ही वर्क करता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे बैठ के आपको फ्री दूंगा? और मैं यहाँ पे कोई धर्मशाला या कोई समाज सेवा थोड़ी खोल के बैठा हूँ, मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैं आपको भी सिखाऊंगा बिजनेस। तो मैं जब अपना टाइम लगाऊंगा तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मैं कुछ पैसे कमाऊं, है ना। ऑल दो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन आप जब आप मेरे साथ में स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे आप पैसे कमाओगे, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपको अभी पैसे दे दूं, आप क्या भरोसा आप कल को भाग जाओ, है ना, क्योंकि मेरे साथ तो ऑलरेडी हो चुका है। ये बोल दो भाई, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग कर चुके हैं, मैं ट्रस्ट कर चुका हूँ, मैं इतना गंदे गंदे लेवल पे ट्रस्ट मेरा लोगों ने तोड़ा है, जहां मैंने लोगों को पैसे भी दिए, बट मैं अब ऐसा नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। मुझे एक चीज समझ में आ गई है, बिजनेस करना है तो सेल परचेज का काम होगा ही होगा। अगर आप जेनुइनली में सीरियस हो, आप स्टार्ट करो, अदरवाइज कोई मर्जी नहीं। ज्यादा भी चेप नहीं होना, ऑब्जेक्शन हैंडल करके फॉलो अप में डाल देना। तो इन तरीके से कुछ जो ऑब्जेक्शन होते हैं आपके, इन तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, ट्रिपल F रूल लगा के, और बढ़िया तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। ये चीजों को याद रखोगे तो ये मेजर जो होते हैं वो यही आते हैं, और इनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।